नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जो कि एसएम फिजिक्स 999 था, लेकिन आज से हमारा चैनल का नाम हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी एसएम फिजिक्स नाम से बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे। तो आज से हमारा चैनल का नाम चेंज करें, हम सौरबिंदु फिजिक्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि 11th का थर्ड चैप्टर है, और हमारा ये जो वीडियो का सीरीज है फिजिक्स है उसका ये पहला चैप्टर है। इसका थर्ड पार्ट आज हम करेंगे। इसके प्रीवियस दो पार्ट में हमने जो जो पढ़ा था उसको पहले थोड़ा रिवीजन करते हैं, फिर फर्स्ट दो पार्ट में हमने जो भी पढ़ा था उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आज का टॉपिक पढ़ेंगे जो भी है। आज हम एक्सेलरेशन कवर करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस दो पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन नहीं किए थे, तो आज कुछ 15-20 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फर्स्ट रिवीजन करते हैं। पहले दो पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर का, फिर हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है चेंजिंग पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जब पोजीशन चेंज कर रहा है तो जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग द जर्नी। जब एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो मोशन के दौरान जो वो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर कर रहा है वही उसका डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस है वही अपना डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी था, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे रिवीजन। तो फर्स्ट डिस्टेंस, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस का क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ। शॉर्ट में लिख रहा हूं सब, क्योंकि पहले हमने इसको लिख लिया था पूरा इसका डेफिनेशन। देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। डिस्टेंस का यूनिट क्या था? इसका यूनिट था, ऐसा यूनिट था मीटर, सीजीएस यूनिट था सेंटीमीटर। इसका भी सेम यूनिट है, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर। मीटर इसका ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट का, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। सेकेंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? स्पीड वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। यहाँ पे स्पीड क्या है? स्पीड को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो स्पीड का डेफिनेशन क्या है? शॉर्ट में लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। इसका यूनिट क्या था? इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, जो कि अपना ऐसा यूनिट है। सीरियस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड क्या था? स्केलर या वेक्टर? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। देन स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस अपन टाइम टेकन,
ठीक है। और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था इंस्टेंटेनियस स्पीड का, क्या था वो? इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या था? लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स अपन डेल टी और dx अपन dt, जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है। ठीक है, ये है अपना स्पीड। देन हम वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। वेलोसिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन with respect to time in a fixed direction और it is the displacement covered per unit time। ठीक है, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन शॉर्ट में लिखते हैं। वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। इसका भी यूनिट सेम था, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, सिक्स यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, यूनिट इसका सेम है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या है? स्केलर है, वेक्टर है? वेक्टर है क्योंकि इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारा समरी है फर्स्ट 2 क्लास का। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, फर्स्ट हम क्या करेंगे? कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये है फर्स्ट अपना ए, जिसमें एक हेक्सागोन दिया है, बी में क्यू दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे ए से बी तक गया है, यहाँ पे साइड का लेंथ कितना है? ए से बी तक गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट? यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ ऑफ एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। ठीक है, तो ए से बी तक जाने के लिए पहले यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक, तो ये ए है, ये ए है, तो डिस्टेंस आ गया कितना? डिस्टेंस आ गया अपना 2a। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से बी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना √3a। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट √3a। यहाँ पे बी में फर्स्ट ए से बी तक, ए टू बी, देन ए टू सी। फर्स्ट ए टू बी के लिए डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे साइड भी ए है, तो ए से बी तक डिस्टेंस, पहले ये डिस्टेंस कवर किया, फिर ये पाथ कवर किया, तो टोटल लेंथ कितना है? तो डिस्टेंस क्या है? 2a। यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो ये आ गया अपना 2a। डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए से बी तक, ये जो नीचे वाला ये जो फेस है क्यूब का, ये जो स्क्वायर है, इसका ये डायगोनल, यही है अपना क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये कितना होगा? स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? √2 टाइम्स ऑफ साइड। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? √2a। अभी ए टू सी तक, ए टू सी के लिए कौन सा पाथ कवर किया? ए से यहां गया, फिर यहां, तो ए टू सी के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक ए, तो टोटल आ गया 3a। ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ए टू सी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये जो क्यूब है इसका बॉडी डायगोनल कौन सा? सी से ए तक, तो ये कितना होता है? √3a। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? √3a। एक और क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी, एक सर्कल है जिसका रेडियस है आर। तो यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, अपने को निकालना है। ठीक है, तो ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है यार, ये कितना है, ये जो डिस्टेंस, ये जो लेंथ ऑफ पाथ कितना है, ए टू बी का डिस्टेंस कितना है, टोटल सर्कल का जो सरकमफरेंस है उसका 1/4। तो टोटल सर्कल का सरकमफरेंस कितना है, 2πr अपन 4। तो कितना आ गया, πr अपन 2। ये आ गया अपना डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से बी तक। देखिए यहाँ पे ये रेडियस आर है, तो ये वाला रेडियस भी हो जाएगा कितना, आर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे इसका ये जो हाइपोटेनस होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, ये कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज √2r। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, √2r। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है अपना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, √2r। ठीक है, ये अपना डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट। अभी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की तरह कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वन लाइन क्वेश्चंस। पहले लिख लेता हूं फिर सॉल्व करेंगे। हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कुछ हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फर्स्ट ए में क्या है, डिस्टेंस इज ऑलवेज। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव या फिर जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। देन डिस्टेंस इज ए डैश क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। देन डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द जर्नी। ठीक है, तो डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन क्या, डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो पाथ टेकन होगा उसके ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, पाथ टेकन। देन डिस्प्लेसमेंट इज ए डैश क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। देन डिस्प्लेसमेंट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, देन व्हेन ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट देन डिस्प्लेसमेंट इज। जब यहां से स्टार्ट किया फिर जर्नी खत्म करके यहाँ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो आंसर आ गया जीरो। देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच रिलेटेड टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के साथ कैसे रिलेटेड है, स्मॉलर देन और इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी है लेकिन डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव एंड जीरो। देखिए ये जो रिलेशन है इसको बेस करके हम एक रेशियो निकालते हैं, देखते हैं। इसको आप पॉज करके छाप लेंगे। देखिए डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही लिखते हैं। ये क्या हो सकता है, स्मॉलर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस को इस तरफ ले आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपन डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। उसी तरह अगर हम डिस्प्लेसमेंट को इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस अपन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है,
ये अपना सिंपल सा रिलेशन है, इसको आप छाप लेंगे। अभी कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अभी हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ने के बाद स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों के ऊपर एक साथ क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन हमको बताता है कि वेलोसिटी कितना जल्दी चेंज हो रहा है, या बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन अपने को क्या बताता है? इट टेल्स अस हाउ फास्ट द वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक्सेलरेशन, और इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम टेकन, ठीक है। ये अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन क्या है? स्केलर है या फिर वेक्टर है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन है, ठीक है। इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या है? इसका डायमेंशन है m0 l1 t टू द पावर -2, सॉरी t टू द पावर नहीं, t-2, ठीक है। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। अभी हम एक्सेलरेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसके बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? जब ये जो चेंज है वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब इक्वल होगा। जब वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज होगा तब एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इफ चेंज इन वेलोसिटी इज ऑफ इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब पहले 5 मिनट में, दूसरे 5 मिनट में, तीसरे 5 मिनट में वेलोसिटी सेम अमाउंट से चेंज हो रही है। पहले 5 था, फिर 10 हो रहा है, फिर 15 हो रहा है, ठीक है। तो इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन हम इसको बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? इफ वेलोसिटी चेंजेस ऑफ इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
अगर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज कर रही है इक्वल इंटरवल में, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर अनइक्वल अमाउंट में चेंज होगा तो क्या होगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इफ वेलोसिटी चेंजेस इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है अपना वेरिएबल एक्सेलरेशन। अभी हम एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड क्या था? जब वेरिएबल स्पीड या फिर वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब उसका हम एवरेज निकालते थे। उसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी टोटल टाइम इंटरवल में हम उसको डिवाइड कर देंगे। मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसको हम एवरेज एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसका डेफिनेशन क्या है? इफ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी then average acceleration can be calculated as total change in velocity upon total time interval। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन और ए एवरेज, इसको हम कैसे लिखेंगे? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम इंटरवल। देखिए, मान लेते कि t1 टाइम में ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, t2 टाइम में v2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा v2 माइनस v1 दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम इंटरवल दैट इज t2 माइनस t1। ये होगा अपना डेल v अपन डेल t। ठीक है, ये अपना एवरेज एक्सेलरेशन। देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालते हैं। इसको पॉज करके छाप लेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को किसको बोलते हैं? द एक्सेलरेशन at any instant of time और at any point of the motion। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा हम उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द एक्सेलरेशन at any particular instant of time or at a particular point of its motion। हम इसको कैसे निकालते हैं? स्पीड में जैसे निकाला था, वेलोसिटी में निकाला नहीं था, लेकिन वो भी स्पीड की तरह ही होगा। इसको भी हम वैसे ही निकालेंगे। कैसे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दैट इज लिमिट
टाइम अप्रोचेस टू जीरो, डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल v अपन डेल टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, dv अपन dt। ये जो dv अपन dt है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या है ये, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या है अपना एक्सेलरेशन। देखिए, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन dt, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, और सॉरी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसका, वेलोसिटी का, स्पीड के लिए डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो v की जगह हम dx अपॉन dt को पुट करते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दैट इज d अपॉन dt ऑफ dx अपॉन dt। ये क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। ये क्या है, ये ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यह गया अपना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन के बारे में और कुछ जानते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। फर्स्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या, जब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तब हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिवली एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मान लेते हैं एक बस अपने बस स्टॉप पे खड़ा है, जब वो मूव करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, रेस्ट से धीरे धीरे उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। देन नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब जब वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, ये होगा अपना क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि एक बस या फिर ट्रक या फिर कार या फिर कोई भी व्हीकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फिर मूव करते करते धीरे धीरे स्लो डाउन करके रेस्ट हो गया, रेस्ट पे गया, तो एक वेलोसिटी से वो रेस्ट पे गया, वहां पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे टाइम के साथ, तो वहां पे क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे अपना एक्सेलरेशन खत्म होता है। अभी स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पे 3, 4 दो क्वेश्चन हैं, दोनों केसेस में हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, फर्स्ट 3 नंबर में ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया 30 किलोमीटर पर आवर से 2 आवर के लिए, बी से सी तक गया 10 किलोमीटर पर आवर से 5 आवर के लिए।
तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया पहले निकालते हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम, यही है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी स्पीड जो भी लेंगे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर से 2 आवर के लिए मूव कर रहा है, तो टोटल यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया, 30 इंटू 2 दैट इज 60 किलोमीटर। यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर से 5 आवर के लिए ट्रेवल किया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 इंटू 5 दैट इज 50 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर दैट इज 60 प्लस 50 अपन टोटल टाइम टेकन 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 110 अपन 7 किलोमीटर पर आवर, यह गया अपना एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए से बी तक 30 किलोमीटर पर आवर के लिए 270 किलोमीटर गया, बी से सी तक 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 10 किलोमीटर गया, ठीक है। तो इन दोनों जगह पे अपने को क्या निकालना है, पहले टाइम निकालते हैं, फिर एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन वेलोसिटी कितना है, 9 आवर। यहाँ पे कितना है टाइम, डिस्टेंस कवर अपन वेलोसिटी दैट इज 1 आवर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी एवरेज दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड 270 प्लस 10, 270 प्लस 10, नीचे टाइम कितना है 9 प्लस 1, तो आ जाएगा कितना 280 अपन 10 दैट इज 28 किलोमीटर पर आवर, या क्या अपना क्या एवरेज स्पीड। अभी और कुछ और क्वेश्चन करते हैं, अपना रीजर कहाँ गया, here comes question number 5. A body travels from A to B at 40 meter per second and from B to A at 60 meter per second. Calculate average speed, average velocity. Average speed निकालना है, average velocity निकालना है। देखिए ऑब्जेक्ट A से B तक गया, A से B तक गया, फिर वापस B से A तक आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले इसको टाइम कितना लगा निकालते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब A टू B गया, तो मान लेते हैं उसको टाइम लगा कितना, t1 टाइम लगा। जब A से B तक गया तो कितना स्पीड से गया, 40 मीटर पर सेकेंड से, 40 मीटर पर सेकेंड से गया। तो टाइम क्या होता है, यहाँ पे हम टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड अपन स्पीड कितना है 40। जब B से A तक वापस आया, B टू A, तो मान लेते हैं उसको टाइम लगा t2 क्या हो जाएगा, B से A तक के लिए उसको कितने स्पीड से आया, 60 मीटर पर सेकेंड से, ये कितना है 60 मीटर पर सेकेंड से वापस आया, तो टाइम कितना लगेगा, BA अपन 60, ये है अपना टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम दैट इज t1 प्लस t2, AB अपन 40 प्लस BA अपन 60। AB कॉमन ले लेते हैं, AB कॉमन चला गया तो अंदर क्या आ गया 1/40 प्लस 1/60, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा अपना 1/40 1/60 आ जाएगा, नीचे आ गया 120, ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा अपना AB अपन 24, ठीक है। ये आ गया टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर किया कितना, A से B तक गया, फिर B से A तक आया, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर दैट इज A से B, B से A, तो 2AB अपन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लगा, AB
अपन 24। तो कितना हो जाएगा, ए बी कैंसिल हो गया, ये आ गया अपना 48 मीटर पर सेकेंड। ये है अपना एवरेज स्पीड। देन एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ए से बी तक गया, बी से ए तक वापस आया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ पे अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 6. On a 60 kilometer track, a train travels the first 30 kilometer with 30 kilometer per hour. How fast must the train travel the next 30 kilometer so as to average 40 kilometer per hour for the entire trip? क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेन ट्रैवल कर रहा है, एक पाथ जिसका लेंथ है कितना, टोटल 60 किलोमीटर। इसको ये ट्रेन ट्रैवल कर रहा है। इसका ये जो फर्स्ट हाफ है 30 किलोमीटर, इसको इसने ट्रैवल किया 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। तो ये जो दूसरा हाफ है इसको ये ट्रेन कितने स्पीड से कवर करेगा, ताकि जो टोटल पाथ है इस टोटल पाथ को कवर करने के लिए जो एवरेज हम इसका स्पीड निकालेंगे वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। मतलब ये जो नेक्स्ट हाफ के लिए हम कितना वेलोसिटी निकालेंगे ताकि ये एंटायर ट्रिप में 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से मूव करे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इस डिस्टेंस को S1, इस डिस्टेंस को S2 मान लेते हैं। ठीक है, तो S1 दैट इज इक्वल टू S2, दोनों सेम ही है, दैट इज हम कॉमन S मान लेते हैं। कितना है, 30 किलोमीटर। ठीक है, फर्स्ट 30 किलोमीटर जब मूव करता है तो उसका स्पीड कितना है, V1 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी गिवन है कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या है, V एवरेज दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर अपन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये S1 ये S2 दोनों का हम S मान लेते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितना होगा, S1 प्लस S2, नीचे टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2, इसके लिए T1 टाइम मान लेते हैं, इसके लिए T2 टाइम मान लेते हैं। ठीक है, तो S1 S2 दोनों को हमने S कंसीडर किया क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है, तो ये हो गया अपना S प्लस S। नीचे T1 की जगह पे टाइम हम कैसे निकालेंगे, ये पाथ का डिस्टेंस अपन इस पाथ के दौरान उसका जो स्पीड है। ठीक है, तो ये होगा S अपन V1। ठीक है, प्लस T2 को कैसे निकालेंगे, इस पाथ के दौरान इसका ये जो डिस्टेंस है अपन वेलोसिटी, तो इसको हम S अपन इस वेलोसिटी को V2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आ गया 2S, नीचे S कॉमन लेते हैं, 1 अपन V1 प्लस 1 अपन V2। ठीक है, तो S कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 V1 V2 अपन V1 प्लस V2। तो V एवरेज इक्वल टू 2 V1 V2 अपन V1 प्लस V2। ये फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ठीक है, सिर्फ इस फॉर्मूले को निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट ना करते हुए सिर्फ V1 V2 को पुट करके ये फॉर्मूला निकाला ताकि ये आप समझ सके। इस फॉर्मूले को अपने को याद रखना है, ये आगे के क्वेश्चन में बहुत काम आएंगे। तो इस फॉर्मूले को पुट करके यहाँ पे आंसर निकालेंगे। तो V एवरेज गिवन है कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 इक्वल टू 2 इंटू V1 कितना है 40, V2 निकालना है, नीचे कितना है V1 कितना है 40, सॉरी
V1 कितना है 30, ये 30 है, ठीक है। V एवरेज है 40 प्लस V2, तो यहाँ पे 30 प्लस V2 को इस तरफ ले आते हैं, 30 प्लस V2, यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, इस 2 को नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपना 3/2 V2, तो 3/2 V2 माइनस V2 इक्वल टू 30। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना हाफ V2 इक्वल टू 30, दैट इज V2 कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये नेक्स्ट S2 के लिए 60 किलोमीटर पर आवर से मूव करेगा, ताकि टोटल ये जो ट्रिप है उसके लिए इसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो सके 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को, और क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सेलरेशन के, वेलोसिटी के, स्पीड के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।